तो फाइनली अपना ऑलमोस्ट लॉन्च हुआ है रक्षाबंधन के दिन 5600 ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफिट 40,000 और 16,000 के करीब गया था मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में। सो लास्ट लास्ट में मेरा कुछ पोजीशन मेरा लास्ट जैसे कि मेरा आज का डे का लॉस 32,000 33,000 के आसपास गया था। फिर वहां से मैंने रिकवर करके उसके बाद फिर मैंने इसको इस पोजीशन में अपना पोजीशन हटाया है। सो इसके पहले के मेरे कुछ शॉर्ट्स आप देखोगे। 66,991 बिकॉज आज मैंने 40,000 ऐड किए थे और वो विड्रॉल भी कर दिए। विड्रॉल का रिक्वेस्ट अभी जा चुका है 44,000 की हिस्ट्री में अगर देखूंगा तो मैं विड्रॉल का 44,000 का आज विड्रॉल मैंने डाल दिया जो मैंने आज ऐड किया था अमाउंट। तो वही मेरा आज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था बाइंग पे, लेकिन पता नहीं 24,200 पे कैसे क्या एकदम रेजिस्टेंस हो गया और वो वहां से रिटर्न आ चुक गया। जब मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट पीक पे था 136 उसका हाई हुआ था 24,200 की कॉल का। सो उस टाइम मैं स्क्रीन पे था, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं थोड़े दूसरे काम के लिए राखी बांधने के लिए गया था घर में। तो उसी टाइम पे एकदम से वो नीचे का शॉर्ट कवरिंग हो गया और मेरा प्रॉफिट लॉस में तब्दील हो चुका था। फिर मैंने उसको होल्ड किया 70 तक बिकॉज मेरे नीचे के और मैंने एवरेज के लिए दो वे अलग अलग इस पे मैंने बाइंग का पोजीशन लगाया था, एक 98 पे और 89 पे। सो वो मेरे ट्रिगर हो चुके थे। फिर मेरे एवरेज ऑलमोस्ट 105 के करीब बना था और ये ट्रेड फिर नीचे जाते जाते एक 24,100 पे उसने वहां पे सपोर्ट लिया और मैंने देखा था कि यहाँ पे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। सो फिर मैंने वहां से होल्ड किया और फिर दोपहर के 3 बजने तक मैंने उसको होल्ड किया। नीचे से 70 रुपये से वो 111 रुपये तक आ चुका था बहुत अच्छे पोजीशन पे 3 सवा 3 बजे के करीब सी कैश के पहले। और फिर कैश जैसे ही मूव किया 40 पॉइंट्स अप, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़े आज। आज कैश के बढ़ने के बावजूद भी प्रीमियम नहीं बढ़े। इसका समझ में नहीं आया मुझे क्या प्रॉब्लम था। तो सो अभी आज अपन देखेंगे जो भी अपना प्रॉफिट हुआ है वो फर्स्ट ही मेरे कॉल पे हुआ था ये 24,150 की प्रॉफिट जब मार्केट मॉर्निंग बॉन्ड में बहुत ऊपर गई थी। देन ये कॉल पे मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, ऑलमोस्ट 14K का मेरा प्रॉफिट था। लेकिन मुझे आज बहुत उम्मीद थी कि मार्केट बहुत अप जाने वाला है घर पे, लेकिन पता नहीं कैसे करवट ले लिया उसने। आज फ्राइडे भी था, फ्राइडे को बहुत ज्यादा रिटर्न आता है, बहुत बहुत बार देखा है मैंने। तो आज फ्राइडे था, मेरा ऑलमोस्ट लॉस 35K के करीब गया था, 35,000 के पास गया था। लेकिन मुझे पता था कि नीचे से एक सपोर्ट अच्छा है 24,100 का, तो मैंने उसको वहां से होल्ड किया। 35,000 के करीब जाने के बाद भी मैंने उसको होल्ड किया बिकॉज मेरा जो एनालिसिस था वो एग्जैक्ट था और जैसे जैसे मैं उसको वॉच कर रहा था एनालिसिस को, वैसे वैसे वो आगे बढ़ रहा था और अच्छे से उसको दे रहा था। सो दैट्स वाई फिर मैंने 34 इस कॉल को होल्ड किया। और जैसे मैंने होल्ड किया तो फिर वो 70 का सपोर्ट लेके नीचे आ गया, ऊपर चला गया और मेरा जो लॉस था 35,000 का जो दिखा रहा था वो एकदम से बढ़ गया। फिर कम होते होते फिर और एक बार उसको मेरी उम्मीद से बहुत बेहतर चल गया। मैं एक बार आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए वॉच लिस्ट का चार्ट दिखा देता हूँ। मैंने लास्ट में कैसे मूवमेंट किया ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका चार्ट देखिए, बहुत ही सुंदर चार्ट बना था। ये देखिए लास्ट लास्ट में कैसे चार्ट मैं अभी 15 मिनट में दिखाता हूँ, राइट। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल देखिए 136 पे गई थी हाई
और तब मेरा यहाँ से 109 का एवरेज था। तो ऑलमोस्ट मेरे पास 875 कुछ, मेरे पास कम से कम 14 लॉट थे, 875 करीब करीब पूरा। तो फिर वहां से रिटर्न जैसे ही आया, तो ये रिटर्न आ गया, ये रिटर्न आ गया, यहाँ से वो रिटर्न आते ही गया, आते ही गया, आते ही गया। ये कैंडल, ये कैंडल में ये कैंडल, ये कैंडल है 11:15 की। 11:15 के कैंडल में बहुत नीचे आ चुका था, लेकिन मैंने उसको होल्ड किया। फिर लास्ट में ये देखिए 69, ये बहुत नीचे गया था, सॉरी। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया था नीचे में, लेकिन इस पोजीशन पे मार्केट आ गया था 24,100 के करीब। तो जैसे जैसे मैंने कंसोलिडेशन के देखा कि यहाँ से सपोर्ट बना रहा है, मैंने पोजीशन को होल्ड किया। मैंने पोजीशन को निकाला नहीं, क्योंकि मेरा एनालिसिस बहुत परफेक्ट था कि आज तो मेरा ऊपर जाने वाला है। ये तो मेरा फर्स्ट एनालिसिस तो रॉन्ग हुआ, लेकिन सपोर्ट का एनालिसिस में रॉन्ग नहीं। देखिए ये एरो भी आया था, लेकिन मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया। और जैसे मुझे देखिए कितना 11:15 में यहाँ से बैठा था, ये पोजीशन से यहाँ से बैठा था, इस पोजीशन से। ये जो बड़ी कैंडल की नीचे वाली कैंडल है, ये इस कैंडल से मैं बैठा था। मेरे सामने 80 के नीचे आ रहा था, फिर भी मैंने उसको कवर अप नहीं किया। इट मीन स्टॉप लॉस नहीं दिया, बिकॉज मुझे 24,100 बहुत बड़ा सपोर्ट दिख रहा था। So, इस सपोर्ट को मैंने कतई बाहर नहीं जाने दिया। और फिर मैंने 11:15 से ऑलमोस्ट 3:15, इट मीन्स 12:15, सवा 2 और 4 घंटे, 4 आवर्स का मैंने पेशेंस दिखाया। और उस पेशेंस का मुझे मिला इनाम। इस पोजीशन पे मैं आपको दिखाता हूँ एक पोजीशन। ये पोजीशन, ये था 3:15 बजे के आसपास, 3:15, 3 बजे की कैंडल है ये। देखिए कितनी हाई गई थी, ये गई थी 111 हाई। और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट दिखा रहा था, फिर करीबन 3,500 का प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन अगली ही कैंडल में मैंने उसको वहां से हाफ क्वांटिटी निकाल दिया, बिकॉज जो नीचे आ रहा था इसी कैंडल में। क्लोजिंग तो उसने 103 पे दी थी, और 100 109 का मेरा 109 का ये बन रहा था, 109 का मेरा एवरेज बन रहा था। और 103 में क्लोज हुआ, तो मैंने वहां पे उसको निकाल दिया हाफ क्वांटिटी। और फिर हाफ क्वांटिटी मैंने एनालिसिस के लिए रखा कि कैश में क्या होता है। लेकिन कैश में आज बहुत अप ही गया था मार्केट, 250 के पास गया था स्टार्टिंग में कैश। लेकिन कैश के बाद फिर वो नीचे आना शुरू हो गया, 275, 240, 230, 200 और 180 के आसपास वो क्लोज हुआ है, 182 के आसपास। लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। देखिए लास्ट में पोजीशन क्या हो गई, नीचे में आ गई कैंडल। जो कि ये कैंडल अब जाना था ये लेवल पर कम से कम 130 के, लेकिन मैंने उसको 103 के लेवल पे मैंने पूरा स्क्वेयर ऑफ कर दिया। और उसी के नतीजा है कि देखिए मैंने ओनली लॉस लिया है 5,000 का, सॉरी 6,300 का, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, जहाँ पे मैंने होल्डिंग का सोचा था कि आज मार्केट बहुत अप जाएगा। लेकिन मंडे को मेरा व्यू अभी भी है कि मंडे को मार्केट बहुत अप जाने वाला है। सो देखते हैं क्या होता है। और मैंने क्या सिस्टम के टाइम ये और एक स्ट्राइक प्राइस लिया था 250, बिकॉज 250 मुझे दिखा रहा था कि अप जाने वाला है। लेकिन पता नहीं, अब तो क्लोजिंग किया लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़े उस हिसाब से। सो क्लोजिंग बहुत ये कैश का बहुत इशू शुरू है, समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट ऊपर जाने के बाद भी ये कॉल्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मार्केट का मैनिपुलेशन शुरू हुई या क्या शुरू हुई, वो आगे पता चलेगा। तो चलो इसी को यहीं पे एंड करते हैं। ये है अपना आखिरी पार्ट, 5वां पार्ट, बिकॉज 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड के।